हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम लोग क्लास 12th के लिए स्टार्ट करेंगे कन्वर्जन। कन्वर्जन केमिस्ट्री टॉपिक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिसे हम लोग फ्लो चार्ट भी कहते हैं। इससे हम सीखेंगे कि कैसे एल्केन से हमें अल्कोहल बनाना है, एल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, एस्टर बनाना है, एमाइड बनाना है, या हेलो एल्केन बनाना है, या साइनाइड बनाना है। तो ये सब चीज आज हम सीखेंगे। तो चलिए टाइम ज्यादा ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम अगर हम लोग ले रहे हैं एल्केन, सबसे पहले एल्केन CH3 CH3 एल्केन हो सकता है या कोई भी एल्कीन हो सकता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया हमारा एल्कीन। या फिर एल्काइन यूज कर सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया हमारा एल्काइन। एल्केन वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, एल्केन कहलाते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है तो एल्कीन कहलाते हैं। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में हमारा ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन कहलाते हैं, ठीक है। इससे सबसे अगर इसका हम लोग हैलोजिनेशन कराते हैं, किसके उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश H2, तो हमें क्या मिलता है देखते हैं। यहां से इसकी रिएक्शन कैसे होती है? एक हाइड्रोजन एटम हैलोजन एटम द्वारा रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ पे का एक जो हाइड्रोजन है वो एक Cl के साथ HCl निकाल देता है। बनता क्या है हमारा? CH3 CH2 Cl, ये बन जाता है। यहाँ पे क्या हुआ? एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ निकल गया माइनस HCl के रूप में, बचा क्या हमारा? CH3 CH2 Cl। अगर हमें एल्केन से हेलो एल्केन बनाना है तो सीधे हम लोग हैलोजिनेशन कराते हैं। अगर एल्कीन से बनाना है तो एल्कीन से हम क्या करते हैं? कोई भी हाइड्रोजन अम्ल या हैलोजन अम्ल ले लेते हैं। इसका हम लोग क्या कराते हैं? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन तो होता क्या है? एक बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाता है, एक साइड हाइड्रोजन जुड़ जाता है, एक साइड हैलोजन जुड़ जाता है। जब इसमें एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो हमारा बनेगा यहाँ पे CH2 है, एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा, बन जाएगा हमारा CH3, सिंगल बॉन्ड CH2 इससे जुड़ जाएगा हमारा Cl, बन जाएगा हमारा CH3 CH2 Cl। अगर हमें एल्काइन से बनाना है तो क्या करेंगे? एल्काइन से बनाने के लिए हम लोग करते हैं इसका पहले एक बार रिडक्शन। रिडक्शन क्या होते हैं? हाइड्रोजन का जुड़ना हमारा रिडक्शन कहलाता है। रिडक्शन कराने के लिए या तो निकेल कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, या तो पैलेडियम या तो पैलेडियम। निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम, ठीक है। तो क्या होता है? एक बॉन्ड इसका भी ब्रेक हो जाता है। एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके बाद हम लोगों ने जैसे एल्कीन से बनाया है वैसे इसमें कर सकते हैं। क्या करेंगे? HCl या हैलोजन एसिड ले लेंगे, बन जाएगा हमारा CH3 CH2 Cl, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसके रिएक्शन एक्वस KOH से कराते हैं, KOH दो प्रकार के यूज होते हैं, ठीक है। एक होता है एल्कोहलिक KOH, एक होता है एक्वस KOH। इन दोनों का यूज देखेंगे। ये आता है एलिमिनेशन रिएक्शन में। अगर हम लोग एल्कोहलिक यूज कर रहे हैं तो ये देता है एलिमिनेशन, ठीक है। और अगर एक्वस ले रहे हैं तो ये एल्कोहल में चेंज कर देता है, एल्कोहल में चेंज करता है, ठीक है। याद रखने का तरीका, अगर एल्कोहल बनाना है हमें, एल्कोहल, तो एल्कोहलिक KOH का यूज नहीं करेंगे, दूसरे का यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं? एक्वस KOH लेते हैं तो यहां से हमारा पोटेशियम और ये Cl निकल जाता है, KCl बन जाता है हमारा CH3 CH2 OH, ये बन जाता है हमारा एल्कोहल। ये हमारा क्या है? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। अब यहां पे क्या बन गया हमारा? एल्कोहल, एल्कोहल बन गया, ठीक है। अब एल्कोहल से डायरेक्टली हम दो चीज बना सकते हैं, या तो एल्डिहाइड बना सकते हैं या तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे हमने कैसे कैटलिस्ट लिया। अगर हम लोग एल्कोहल लेकर के
पीडीसी, पीडीसी या पीसीसी, इनके उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करा दिया तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा। ऑक्सीडेशन होता कैसे है? ऑक्सीडेशन अगर हमारा ये CH3 CH और OH, तो जब भी ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमारा एक हाइड्रोजन OH में चेंज होता है। ये जो ऑक्सीजन आता है क्या करता है? इस हाइड्रोजन को OH में चेंज करता है। ये बन गया हमारा OH। और जैसे ही OH बना तो एक कार्बन पे कभी भी दो OH नहीं होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं, तो यहां से H2O निकल जाता है। H2O निकल जाएगा, एक वैलेंसी हाइड्रोजन निकलने से इसकी खाली हुई, एक वैलेंसी इस कार्बन की खाली हुई क्योंकि OH यहां से निकल गया। तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है हमारा CH3 CHO, बन जाता है हमारा CH3 CHO। ये हो गया हमारा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक है, अगर हम लोग इसका फिर से ऑक्सीडेशन करा दें, इसी का ऑक्सीडेशन करा दें या फिर इसका ऑक्सीडेशन करा दें या फिर इसका ऑक्सीडेशन करा दें, तो हमें क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन कराएंगे, होगा क्या? या तो K2Cr2O7 ले सकते हैं या तो सोडियम डाइक्रोमेट ले सकते हैं। ये हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसे अम्लीय या क्षारीय किसी भी प्रकार का ले सकते हैं। अगर यहाँ पे अल्कोहल में भी यही ले लेंगे तो भी हम यहाँ से सीधे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, K2Cr2O7। ठीक है, या तो ये अम्लीय हो सकता है या तो क्षारीय हो सकता है, दो में से कोई भी हो सकता है। तो फिर क्या होता है? यहाँ से हमारा क्या बनता है? यहाँ से हमारा बन गया था, एक बार ऑक्सीडेशन कराया था तो हमारा बन गया था ये एल्डिहाइड। ठीक है, अगर हम लोग दोबारा इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये भी हमारा OH में चेंज हो जाता है और बन जाता है CH3COOH। क्या बन गया? CH3COOH। ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहां से बन जाता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग चार रिएक्शन कर सकते हैं। एस्टर बना सकते हैं, एमाइड बना सकते हैं और एसिड क्लोराइड बना सकते हैं। ठीक है, और एसिड एनहाइड्राइड बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेंगे। देखिए, अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करा दें, कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम लोग किसी भी अल्कोहल से रिएक्शन करा दें, ठीक है, तो क्या होगा? यहां पे हमारा CH3 C++OH ये है। अगर इसके रिएक्शन हम अल्कोहल से करा दें OHR, ये हो गया हमारा अल्कोहल ROH। ठीक है, तो यहां से डिहाइड्रेशन होता है, H2 मॉलिक्यूल निकलता है और बन क्या जाता है हमारा CH3COOR RCOOR, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टर। CH3CO और यहाँ पे R, ये क्या रहता है हमारा? एस्टर। एस्टर बन जाता है। ठीक है, अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर बनाना है तो क्या करते हैं? अल्कोहल से हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं। या अगर हमें एमाइड बनाना है तो हम लोग सीधे NH3 से रिएक्शन करा देते हैं। अगर NH3 से रिएक्शन करेंगे तो देखिए कैसे होगी, ये N2 यहाँ पे कर देंगे, ये हो गया NH3। तो भी हमारा क्या होता है? यहां से डिहाइड्रेशन नहीं होता है, ये H2 निकलता है, बनता क्या? CH3C++O और इस कार्बन से हमारा ये NH2 लग जाएगा। क्या बना हमारा? CH3C++O, इस कार्बन से हमारा NH2 जुड़ गया, इसे बोलते हैं हम लोग एमाइड। ठीक है, और देखिए क्या बना सकते हैं? अगर हम इसके रिएक्शन, अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 मतलब फास्फोरस हैलाइड या तो थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से करा देंगे तो हमें एसिड हैलाइड मिलेगा। देखिए कैसे? अगर इसके रिएक्शन हम मान लीजिए PCl5 से करा रहे हैं, ठीक है, तो जब भी हम किसी भी चीज में जिसमें हमारे ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे वही हमारे PCl5 से रिएक्शन करेंगे। ठीक है, जिस किसी भी कंपाउंड में, जैसे ईथर है, अल्कोहल है, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो वही PCl5 से रिएक्शन करेगा। और ये टूटता कैसे?
PCl5 हमारा टूटेगा PCl3 Cl और Cl, ठीक है, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। ओके, इसके बाद क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये Cl इससे जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये Cl जुड़ गया, ठीक है। अब यहां से क्या निकला है हमारा OH, ये जो ऑक्सीजन निकलेगा इसके साथ बना देगा POCl3, ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन होगा एक Cl से मिलकर के HCl निकल देता है, क्या बन जाता है हमारा CH3COCl बन जाएगा, POCl3 बन जाएगा और बन जाएगा एक HCl, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, ठीक है। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम लोग क्या करते हैं P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में इसी के एक और मोल लेकर के इसको गर्म कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है एसिड एनहाइड्राइड। चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए हमने लिया है कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है जो हमारा ये बना, इसी का मान लीजिए एक मोल और ले लें CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, तो यहां भी हमारा डिहाइड्रेशन होता है, H2 मॉलिक्यूल निकल जाता है, बन जाएगा CH3CO O, फिर ये ऑक्सीजन इस कार्बन से बॉन्डिंग करेगा क्योंकि इसका बॉन्ड टूट गया है, ये इससे बॉन्डिंग करेगा, इस कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन होगा और CH3 होगा, इसे बोलते हैं हम लोग एसिड एनहाइड्राइड। क्या बनेगा हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O और CH3, इसे बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। यहां से हमें एसिड एनहाइड्राइड मिल जाता है, ठीक है। यहां पे होता क्या है P2O5 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, यहां पे हमारी रिएक्शन होती है PCl5 से, या PCl3 भी ले सकते हैं, SOCl2 भी ले सकते हैं, ठीक है। यहां पे एक दूसरा मोड भी होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसी से रिएक्शन होती है, ठीक है। और देखिए और हम लोग क्या बना सकते हैं इससे, क्या क्या अभी बन गया हमारा एल्कोहल बना, एल्डिहाइड बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना, एस्टर बना, एमाइड बना, एसिड हैलाइड बना और एसिड एनहाइड्राइड बना। अगर हम लोग हेलो एल्केन की रिएक्शन किससे करा दें पोटेशियम साइनाइड KCl से, तो क्या बनेगा यहां से पोटेशियम क्लोराइड KCl निकल जाएगा, बन गया जाएगा CH3 CH2, ये निकल गया, यहां पे क्या जुड़ जाएगा CN, CH3 CH2 CN, ये बन जाएगा, ये हो जाएगा साइनो कंपाउंड, साइनो कंपाउंड या साइनाइड ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। और क्या बना सकते हैं अगर हम इसी कंपाउंड का क्या करा दें रिडक्शन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लें और रिडक्शन करा दें, या फिर ये भी ले सकते हैं हम, निकेल है, प्लेटिनम है और पैलेडियम, इसमें भी ले सकते हैं, क्या होगा हाइड्रोजन आएगा। कितने हाइड्रोजन यूज होंगे चलिए देखते हैं। ये है हमारा C ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहां से हमारा CH3 CH2 आ गया, ठीक है। एक बॉन्ड ब्रेक होता है, एक हाइड्रोजन आता है, एक हाइड्रोजन आता है, फिर दूसरा बॉन्ड ब्रेक होता है, एक हाइड्रोजन आता है और एक हाइड्रोजन आता है, बन जाता है हमारा CH2 और NH2। ये कौन सा ग्रुप है एमीन, क्या बन जाएगा CH3 CH2 तो पहले से लगा है, यहां पे एक CH2 और आ जाएगा और इसके साथ में एक NH2 हो जाएगा, क्या बन गया हमारा एमीन। अब देखिए एमीन और एमाइड में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। एमीन में हमारा क्या है CH3 CH2, CH2 के साथ NH2 लगा है, NH2, ठीक है, एमीन है, लेकिन यहाँ पे कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन लग जाए फिर NH2 लग जाए, इसे एमाइड बोलते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्टली कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हैं और NH2 जुड़ा है तो एमीन कहलाता है, लेकिन अगर कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ जाए और फिर कार्बन से NH2 जुड़ जाए तो इसे हम लोग एमाइड बोलते हैं, ठीक है। अगर यहां से हमें एमीन बना रहे हैं, देखिए यहां पे 2 कार्बन थे, यहां से हमें 3 कार्बन मिल गया, मतलब जो हम लोग पहले साइनाइड में चेंज करते हैं तो वहां से हमारा 1 कार्बन बढ़ जाता है। लेकिन मान लीजिए हमें अगर 2 कार्बन से 2 कार्बन का एमीन बनाना है तो क्या करेंगे, तो फिर हम लोग सिंपल सा इसके रिएक्शन सीधे अमोनिया से करा देते हैं, किससे अमोनिया से। अगर इसी के रिएक्शन हम सीधे NH3 से करा दें, NH3, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन इस Cl को लेकर के HCl निकाल देता है,
बनेगा क्या हमारा CH3 CH2 और NH2। ये भी हमारा क्या है एमीन। जिस किसी कंपाउंड में NH2 लगा होगा वो एमीन कहलाता है। क्लियर। इसके बाद यहीं से हम लोग ईथर बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सोडियम एल्कोऑक्साइड NaOR लेते हैं, इसके साथ रिएक्शन करा देते हैं। इसी को हम लोग विलियम सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। विलियम सिंथेसिस डाइएथिल ईथर की बनाने की ये हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसे बोलते हैं विलियम सिंथेसिस। यहां से क्या होगा, ये Na इस Cl को लेकर के निकाल देगा NaCl और क्या बन जाएगा CH3 CH2 ये Cl निकल गया है इस Na के साथ, इसकी बॉन्डिंग हो जाएगी ऑक्सीजन और एल्किल ग्रुप से, ये हो जाएगा हमारा ईथर। ठीक है, यहां से हम लोग इतने चीज बना सकते हैं। एल्केन की अगर रिएक्शन सीधे हम लोग हैलोजन से करा देंगे, हेलो एल्केन बन जाएगा। एल्केन लेंगे तो उसकी एडिशन रिएक्शन करानी पड़ेगी किसी भी हैलोजन एसिड से, तो हेलो एल्केन बन जाएगा। एल्काइन है तो एक बार रिडक्शन फिर एक बार एडिशन रिएक्शन हेलो एल्केन बन जाएगा। इससे अल्कोहल बनाना है तो अल्कोहल बनाने के लिए KOH यूज करते हैं। KOH हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एल्कोहलिक जो हमारे एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, एक होता है एक्वस, ठीक है, जिसका काम क्या होता है अल्कोहल में चेंज करना। देखिए जो अल्कोहलिक होता है वो अल्कोहल में नहीं चेंज करता, दूसरा चेंज करता है। दूसरा कौन सा है हमारा एक्वस KOH। एक्वस KOH लेते हैं, ये हमारा क्या करता है, यहाँ से पोटेशियम Cl KCl निकाल देता है, बन जाता है हमारा अल्कोहल। इसका ऑक्सीडेशन अगर PDC PCC के रूप में कराते हैं कैटलिस्ट, PDC का फुल फॉर्म होता है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट और इसका फुल फॉर्म होता है PCC का पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अगर ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो यहाँ से हमारा एल्डिहाइड बन जाता है। अगर डायरेक्टली K2Cr2 ओजोन अम्लीय क्षारीय होगा, मतलब कि इसमें H2SO4 या कोई क्षार मिला होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। अगर इससे कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, इससे कराना है तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग चार चीज बनाते हैं, एस्टर, एमाइड, एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड। अगर हमें अल्कोहल एस्टर बनाना है तो अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे, एमाइड बनाना है तो NH3 या अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे। अगर एसिड हैलाइड बनाना है तो या तो PCl5 से रिएक्शन करा सकते हैं, या तो PCl3 से रिएक्शन करा सकते हैं, या तो SOCl2 से रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है, अगर एसिड एनहाइड्राइड बनाना है तो P2O5 की प्रेजेंस लेते हैं, इसी के दूसरा कौन सा रिएक्शन करा देते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। इसके बाद अगर हेलो एल्केन से हमें ये बनाना है साइनाइड तो KCN से रिएक्शन करा देते हैं। इसी के बनने के बाद अगर इसका हम लोग क्या कर देते हैं, रिडक्शन करवा देते हैं। रिडक्शन या तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में कराते हैं, या तो निकल, या तो पैलेडियम, या तो प्लेटिनम। तो हमारे क्या होते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें दो बॉन्ड ब्रेक होते हैं और दो दो हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, एमीन बन जाता है। यहां से अगर बनाते हैं एमीन तो हमारे एक कार्बन बढ़ जाता है। अगर यहां से बनाएंगे सीधे अमोनिया से रिएक्शन करा देंगे तो जितने कार्बन का आपने हेलो एल्केन लिया है उतने ही कार्बन का एमीन बन जाता है। इसके बाद अगर हेलो एल्केन से ईथर बनाना है तो हम लोग सीधे सोडियम एल्कोऑक्साइड से रिएक्शन करा देते हैं, सोडियम क्लोराइड निकल जाता है और हमें ईथर बन जाता है। ये हमारा है फोर्थ चॉइस। ठीक है, अगर यहीं से हमें एरोमेटिक कंपाउंड में जाना है तो अगर देखिए, अगर इससे हमें ये बनाना है तो सीधे हम लोग रिडक्शन करा सकते हैं। इससे ये भी बनाना है तो चार हाइड्रोजन लेकर के रिडक्शन करा सकते हैं, दो दो इसमें से दो बॉन्ड टूट जाएंगे, दो हाइड्रोजन इधर आएंगे, दो हाइड्रोजन इधर, बन जाएगा हमारा CH3। ठीक है, अगर यहीं से हमें एरोमेटिक कंपाउंड में जाना है तो क्या करेंगे, इसका हम लोग ट्राइमराइजेशन करा देते हैं, मतलब इसी के तीन मूलों की आपस में रिएक्शन करा देते हैं। क्या बन जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे बेंजीन बन जाता है। बनता कैसे है, एक CH है, ये CH है, इनके बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। दूसरा CH है, ये CH है, तीसरा CH है, ये दो तीन, ये CH है। होता क्या है, कुछ नहीं, बॉन्डिंग शिफ्ट हो जाती है, ये बॉन्डिंग यहाँ शिफ्ट हो जाती है, ये बॉन्डिंग यहाँ, ये बॉन्डिंग यहाँ, बन जाता है हमारा CH 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 और CH। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था, एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गए, इन दोनों के बीच में बचे यहाँ पे डबल बॉन्ड। इसी तरह यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था, एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड बचा। इसी तरह यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था, एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड बचा, जिसे हम लोग बेंजीन बोलते हैं। इसके बाद अगर एरोमेटिक कंपाउंड में भी हमें कुछ भी बनाना है तो सेम ऐसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं या बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और
अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।